ध्यान को अगर आप एकाग्रता समझते हैं तो आपको बता दें, ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान को कंसंट्रेशन मत समझिए। चित्त की दो अवस्थाएं हैं। एक है चंचलता। जब चित्त एक चीज से दूसरी चीज और दूसरे से तीसरी चौथी पर जाए तो यह चंचलता है। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार और न जाने कितने विचार चित्त में आते और जाते जाएं। चित्त एक ही विचार पर बना रहे, यह एकाग्रता है। ध्यान इन दोनों अवस्थाओं से परे है। चित्त ना तो एक चीज पर हो, ना अनेकों पर, वह ध्यान है। ध्यान की अवस्था पर चित्त कहीं केंद्रित नहीं होता। ध्यान में तो सब खो जाता है, कुछ रह नहीं जाता जिस पर चंचल हो या एकाग्र हो। इसलिए ध्यान को चित्त की स्थिति या अवस्था मत समझिए, यह इससे परे है। ध्यान चित्त से बाहर हो जाना है। इट इज गोइंग बियॉन्ड माइंड। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक कमरे में 4-5 डिब्बे हैं। एक बच्चा एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे, दूसरे से तीसरे डिब्बे में कूद रहा है। यह उसकी चंचलता है। यदि वह एक ही डिब्बे में कूद रहा है या खड़ा है तो यह उसकी एकाग्रता है। लेकिन अगर वह उन डिब्बों से अलग खड़ा हो जाए तो यह ध्यान है। चंचलता में कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, कोई विषय ज़रूर होता है, कोई विचार ज़रूर होता है, लेकिन यह बदलता हुआ होता है। एकाग्रता में भी ऑब्जेक्ट, विचार, विषय होते हैं, लेकिन बदलते हुए नहीं होते। ध्यान में ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, ना विचार होता है, ना विषय होता है, ना कोई बदलाहट होती है, ना कोई अबदलाहट होती है। ध्यान में चित्त विषय ऑब्जेक्ट से मुक्त होता है। इसलिए जब ध्यान में जाएं तो यह न सोचें कि एकाग्र होने जा रहे हैं। यहाँ यह भी याद रखें कि बलपूर्वक एकाग्र होने का परिणाम घातक हो सकता है। अगर आप जबरदस्ती चित्त को किसी एक विचार, मंत्र, जाप, ध्वनि पर रोक दें तो एक अद्भुत सी घटना घटित होती है जिसका आपको शायद पता भी नहीं चलता। अगर मन को किसी एक विचार पर केंद्रित कर दिया जाए तो जल्दी ही मन मूर्छित होने लगता है। इसे ऑटो हिप्नोसिस या आत्म सम्मोहन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ही चीज को 5 मिनट तक लगातार देखें तो आपकी आंखें थक जाएंगी। अगर फिर भी आप उस वस्तु को देखते रहें तो आप पाएंगे कि आंख अपने आप बंद हो रही हैं। उस घड़ी में आप मूर्छित हो रहे हैं। यह एक प्रकार की सम्मोहन निद्रा है। यह ध्यान नहीं है। एकाग्रता की मूर्छा में भी एक प्रकार का सुख है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। जब मूर्छा के बाद आप होश में आएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सुख हुआ, लेकिन सुख हुआ बिल्कुल नहीं। केवल दुख का भाव था। पीड़ा, दुख, परेशानियां नहीं थी, क्योंकि आप मूर्छित अवस्था में थे। समस्याएं कहीं गई नहीं थी, मिटी नहीं थी, केवल आपकी आंखों से ओझल हुई थी। इस एकाग्रता को अगर ध्यान कहेंगे तो यह तो असामयिक ध्यान है। यह वास्तविक ध्यान नहीं है, अपितु ध्यान का धोखा है। अगर आप मूर्छित हुए तो आप ध्यान में नहीं, हिप्नोसिस में गए, सम्मोहन में चले गए। फिर ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है परिपूर्ण जाग जाना। ध्यान का अर्थ है पूरे होश में भर जाना। ध्यान का अर्थ है पूरे अप्रमाद की स्थिति को पा लेना। ध्यान का अर्थ है प्योर अवेयरनेस में आ जाना। यह मूर्छा नहीं है, यह बेहोशी नहीं है। इसलिए ध्यान की स्थिति को पाना है तो एकाग्रता करने का प्रयत्न ही ना करें। अब आपके मन में स्वतः ही यह प्रश्न आएगा कि फिर एकाग्रता ना करें तो करें क्या? हमने सिर्फ चंचलता और एकाग्रता को ही तो जाना है। लेकिन अगर कहा जा रहा है ना एकाग्रता करो न चंचलता, तो करे क्या? ध्यान को एक सरल प्रयोग से सीखते हैं। आप चुपचाप एकांत में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आसपास जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनको सुनते रहें, लेकिन विचारों में अटके नहीं, सिर्फ ध्वनियाँ सुननी है। शरीर को सीधा, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, और फिर शरीर को ढीला छोड़ दें। मानो शरीर खूंटे पर टंगा कोट है। रीढ़ की हड्डी खूंटी है, शरीर कोट है।
शरीर को ऐसा ढीला छोड़ दें मानो उसमें प्राण नहीं है। जितना शरीर को ढीला छोड़ेंगे उतनी शीघ्रता से भीतर गति होगी। जितना शरीर ढीला छूट जाता है उतना ही शरीर का स्मरण क्षीण होने लगता है और आपका भीतर प्रवेश करना संभव हो जाता है। शरीर को ढीला छोड़ेंगे और फिर गहरी श्वास लेंगे। गहरी श्वास झटके से नहीं लेनी कि कोई कष्ट महसूस हो, इतनी जोर से भी नहीं कि कोई परेशानी हो। श्वास ऐसी ना हो कि 5-10 मिनट में ही आप थक जाए। गहरी लेकिन आहिस्ता, रिदमिक, ताकि कोई तकलीफ ना हो, कोई पीड़ा ना हो। श्वास लेना काम ना हो, उसमें अपना एक आनंद हो। श्वास गहरी लेनी है, गहरी छोड़नी है। उसे ना तो भीतर रोकना है ना बाहर रुकना है, केवल गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है। श्वास लेते समय जहाँ पेट ऊपर उठे आंखें बंद रखनी है और उस जगह ध्यान को जगाए रखना है कि पेट ऊपर उठा अब नीचे गया। चुपचाप उस बिंदु को महसूस करते रहना है। उसे देखते देखते मस्तिष्क के सभी तंतु शांत हो जाएंगी। सारी उथल पुथल शांत होने लगेगी, सारे विचार शांत होने लगेंगे और धीरे धीरे श्वास का स्पंदन मात्र रह जाएगा। जैसे जैसे इस प्रयोग में आप आगे बढ़ेंगे दिन प्रतिदिन आपके प्रयोग में गहराई आने लगेगी। आहिस्ते से पलकों को झपकने दें। अब आहिस्ते से गहरी श्वास लें। आहिस्ते लेकिन गहरी, गहरी इतनी कि पेट तक जाती मालूम हो। पेट ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा। श्वास को वापस हो जाने दें, धीरे धीरे, आहिस्ता, धीमे से, आराम से। श्वास अंदर आए, पेट उठे, श्वास बाहर जाए, पेट अंदर जाए। पेट का स्पंदन महसूस करें। इस स्थान को स्मरण पूर्वक देखें, समझे, महसूस करें। शांति से वहीं आप भी जाग जाएंगी। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दे, उसका कोई काम नहीं है। सब शांत हो रहा है, सब शांत हो रहा है। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी करनी भी नहीं है। सब शांत हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते।